दोस्तों, आज की कहानी उन हज़ारों लाखों माँ-बाप का दर्द है, जो इमोशंस हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी मेरे पड़ोस में रहते बुज़ुर्ग काका-काकी की है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम समीर है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और यहाँ अपनी राशन की दुकान चलाता हूँ। जब मैं सुबह दुकान पर जाने के लिए निकलता था, तो देखता था कि काकी जी अपने कपकपाते हुए हाथों से काका जी को चाय देती थी। वैसे ही कपकपाते हाथों में कप लिए काका चाय पीते थे। दोनों मिलजुल के धीरे धीरे घर के सारे काम करते थे। कोई भी उनसे जाकर बात नहीं करता था। इतने दिनों में मैंने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी। जब मैं शाम को घर आता था, तब दोनों को घर के आंगन में बैठा पाता था और उन दोनों के ही चेहरों पर थकान साफ साफ पड़ पाता था। मेरा मन कई बार करता था कि उनसे जाकर बात करूं, लेकिन फिर किसी वजह से मेरे पाँव वहीं पर थम जाते। मैं जब जब उन्हें देखता था, मुझे मेरे नाना नानी की बहुत याद आती और मैं घर पर फ़ोन लगाकर उनसे बात कर लिया करता। एक दिन जब मैंने दुकान से छुट्टी की थी, तो मैंने देखा काकी जी काम कर रही थी, लेकिन उन्हें रोज़ की अपेक्षा आज काम करने में कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनके पास जाकर पूछा कि काकी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने दोबारा उनसे पूछा, बताइए काकी, मैं क्या करूँ आपके लिए? उन्होंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे काफ़ी अजीब लगा। कुछ मिनटों बाद काका जी वहाँ आए और वह भी कुछ नहीं बोले। मैंने ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है कि काकी जी की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। बताइए, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? काका जी इशारों से मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने इशारों से मुझे बताया, काकी जी सुन और बोल नहीं सकती। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी बोल नहीं सकते, वह सुन सकते हैं, मेरी बात समझ सकते हैं। उस दिन के बाद जब जब मुझे समय मिलता, मैं उनके पास चला जाता। वह मुझ पर बहुत प्यार बरसाते। अब तो मुझे उनके इशारे की मीठी भाषा भी बहुत अच्छे से समझ में आने लगी थी। एक दिन मैंने काका जी से पूछा कि वह अकेले क्यों रहते हैं? क्या उन्हें कोई औलाद नहीं? काका ने काकी को इशारे से समझाया कि मैंने उनसे क्या पूछा। फिर दोनों मेरा हाथ पकड़कर मुझे आंगन में ले आए और अपनी आंखों के आंसू पोंछे और उंगली का इशारा करते हुए एक छोटी साइकिल मुझे दिखाई। साइकिल को देखकर मैं समझ गया कि उनके परिवार वाले उन्हें छोड़कर कहीं जा चुके हैं और अब उनके हिस्से में केवल यादें ही बची हैं। उन्हें रोता हुआ देखकर मैं भावुक हो गया और मैंने दोनों को गले से लगा लिया। उन्होंने मेरे ऊपर अपने सीने में सालों से बंद प्यार मुझ पर बरसा दिया। मैं पूरी तरह से उसमें भीग गया। दोस्तों, इस कहानी से बहुत लोग कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह कई सारे बेचारे बुज़ुर्ग लोगों की सच्ची दास्तान है। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ पसंद हैं, तो ऐसी ही कहानियाँ आगे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।